हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी मेल फीमेल 2018 में जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT हिंदी मेल फीमेल 2018 में आए टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, डैश के सिद्धांत अनुसार एक शिशु के शारीरिक विकास में पैरों की उंगलियों का विकास अंत में होता है। शिरोवक्ष विकास, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के विकास को समन्वित करना है। विश्वविद्यालय को निधि का संवितरण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशीष एक अग्र सक्रिय छात्र है और कक्षा में अनेक प्रासंगिक प्रश्न पूछता है। वे कौन सी सर्वोत्तम कार्यनीति है जो शिक्षक अपना सकता है? तो चर्चा संस्कृति अंतर्निविष्ट करना और उसे चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिहान में निम्न कार्य स्मरण क्षमता के कारण दृष्टिगोचर होता है। उसकी शैक्षिक उन्नति में उसे सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वश्रेष्ठ होगी? स्मरण भार सरल और कम करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रुति को संकेतों और उसी के निरूपण को समझने में समस्या होती है, इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक बाधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है? औपचारिक विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनें। लैंगिक कर्तव्यों को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? एक विशिष्ट लैंगिकता के लिए स्वीकृत समझा जाने वाला सामाजिक मानकों का एक समुच्चय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैक्षणिक जानकारी का डैश के साथ महत्वपूर्ण संबंध होता है, वह शैक्षिक मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण एक विज्ञान है को डैश प्रमाणित किया जा सकता है? सूक्ष्म शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़े हुए पाठ्य भाग को समाविष्ट करने का अर्थ डैश भी होता है? पाठ्य भाग का कूटानुवाद करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों को डैश द्वारा वर्णित किया जा सकता है? वार्तालाप गतिविधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। उच्च शिक्षा स्तर पर कला शिक्षण के एकीकरण द्वारा प्रतिफल, आत्मावलोकन और क्रिया को डैश द्वारा समन्वित किया जाता है? सिर, हृदय और हाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या टेक्स्ट एडिटर का एक उदाहरण है? वो है वर्डपैड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक पोषक इंटरनल होस्ट की ओर से उच्च स्तरीय अनुप्रयोग संयोजन निम्नलिखित में से कौन बनाएगा? तो वह स्थापना सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव डैश का परिणाम है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या गैर वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? तो वह आरेखीय प्रस्तुतीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आकलन रूब्रिक में मानदंड साझा करना एक रचनात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि प्रशिक्षकों को गतिविधि के इच्छित परिणामों के बारे में सूचित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदारता व्यक्ति को डैश होने देती है? चिंतनशील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए बने विशेष प्रावधान उन्हें संयोगवश डैश होने की अनुभूति करा सकते हैं? भिन्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास इस बात का समर्थन करते हैं कि डैश सभी छात्रों को भाग लेने का समान अवसर और अपेक्षित सहयोग दिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है अनुभव, संवेदी अंग और स्मृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक सामाजिक अवसर प्रदान करना है। पिछड़े या वंचित वर्गों और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना। कोठारी आयोग का यह विचार नीचे दी गई पहलों में से किसको दर्शाता है? तो शिक्षा का अधिकार नीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? वह मानव शास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण के एक उदाहरण है अनुसंधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तारित भाषण अलग अलग है
भाषण के माध्यम से विचारों का संधि योजन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हर एक विषय का वर्णन कर सकते हैं, जैसे एक विषय का अध्ययन कई डैश के तहत किया जा सकता है। अनुशासन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बेटों के साथ बेटियों को समान उत्तराधिकार के रूप में रखा गया था। माता पिता के संपत्ति में हिस्से के लिए जन्म का अधिकार समान अधिकार प्रदान करके निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। गणितीय प्रतीक है, सटीक और शब्दांबर से मुक्त। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जब संचार के बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो मूल्यांकन निम्न में से होता है? भाषा का उत्पाद। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदों में से एक ये है कि बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तारित चर्चाएं होती है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जब नाटक को स्कूल विषय के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र उसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं? तो वह महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खुला होना। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। शिक्षा में कला को एकत्रित करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे अधिक समय लेने वाले होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्कसंगत अनुक्रम में एक्सेल शीट में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं छटाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अनुकूली शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? छात्र को उद्देश्यों की ओर दिशा देना। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनें। सहसंबंध के गुणांक का मूल्य हमेशा -1 और +1 के बीच होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्न में किसका उपयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुभव लगा सकते हैं? तो वह सहसंबंध विश्लेषण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ऑटोनिस्टिक सिद्धांत याद रखने का तात्पर्य है, लेकिन ये अर्थ में अलग है जो यह पुनरावृत्ति में समझने और आनंद लेने के साथ याद रखने का समर्थन करता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के लिए SSA और RMSA की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है? तो वह RTI। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है? तो खराब तर्क और समझ। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT हिंदी मेल फीमेल 2018 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसे ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।